नमस्कार, आप सभी का डिजिटल न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है आरा शहर के महावीर टोला स्थित डॉक्टर यूके चौधरी के बगल में, आप देख सकते हैं यूके चौधरी जी का बैनर है और इनके बगल में एक और अस्पताल है दाँत का। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में मैं अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम है डॉक्टर विवेक राज। आजकल जिस तरीके से लोग अपने दाँतों पर ध्यान नहीं देते हैं और दाँतों में तमाम प्रकार की बीमारियाँ होती है, तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए क्या कुछ बता रहे दाँत हैं। के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट हुए हैं और जिस तरीके से आजकल जो है दाँत के अनेकों प्रकार में के रोग जो है फैलते हैं। क्या कहिएगा इस पे क्या सुझाव दीजिएगा सभी लोग को? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद है। इस चैनल के माध्यम से हम अपने जनता के बीच में आए हैं और आज के जो टॉपिक्स है हमारा जी, कि जैसे आपने बताया डेंटल अवेयरनेस को लेकर के हम बता रहे हैं कि डेंटल प्रॉब्लम्स जो है दाँत और मुँह जबड़ा से रिलेटेड बीमारियाँ काफ़ी बनी जा रही है। जी, उसका सबसे बड़ा चीज़ है कि हम अपने दाँतों का देखभाल जो है वो जी, सही तरह से नहीं कर रहे हैं। जी, बहुत लोग को लगता है कि सब जेनेटिक प्रॉब्लम बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कहते हैं सर मेरी मम्मी को था, पापा को था तो हमको भी। यार ऐसा नहीं है। जी, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने की रीज़न्स बहुत कम होते हैं, लेकिन ये क्या है ना कि रख-रखाव आप अच्छे से नहीं रख रहे हैं जी, अपनी चीज़ों का। इस वजह से अवेयरनेस का अभाव के कारण बीमारी बढ़ रही है। जी, जी, और मुँह में हम लोग ये एंट्री गेट है सर। अगर आप अपने एंट्री गेट को इसी के रास्ते आप खाना को पूरे बॉडी को दे रहे हैं, जी, पाचन तंत्र पूरा इसी पे काम कर रहा है। जी, अगर गंदे पैरिया लगे हुए दाँतों से मुँह से बदबू आ रहा है, जी, मसुड़ा से ब्लड आ रहा है और उसी से खाना आप खा कर के अपने अगर बॉडी को दे रहे हैं चबा कर के, जी, तो बैक्टीरिया लगा खाना आपके बॉडी को जाएगा, जी, तो बॉडी आपका ओवरऑल कैसे स्वस्थ रहेगा? हुँ, नहीं रहेगा, आपको गैस की प्रॉब्लम बनेगा, पाचन तंत्र से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी बनेगी, मुँह का तरह-तरह का आजकल बीमारी है, 90% शुगर आप देख रहे होंगे कि सबसे कॉमन कॉजेज़ माउथ कैंसर खूब बन गया जी, है जी, इंडिया के जी, अंदर। जी, पहले ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हुआ करता था, अभी आप देख रहे होंगे अवेयरनेस जो डेटा चल रहा है, माउथ कैंसर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो जो युवा हैं, वो जो हैं अगर धूम्रपान वगैरह जो है या फिर ख़ास करके आप इस एरिया में देख रहे होंगे टोबैको च्यूइंग्स, जी, है ना? जी, या जी, स्नफिंग या स्मोकिंग किसी के भी माध्यम से अगर आप टोबैको को ले रहे हैं और एरिका नट्स या कोई भी पान सुपारी गुटखा ले रहे हैं, जी। तो एक कारण है। तो इस सब का रख-रखाव हमको सबसे इम्पोर्टेंट है, सर करना बहुत सारे पड़ेगा। लोग जो है बिना ब्रश किए हुए खाना खा लेते हैं, बोलते हैं इससे कुछ नहीं होता है। हाथी भोजपुरी एक वर्ड है सर कि हाँ, हाथी मुँह ना धोले तो हमार कौन मुँह धोल हाँ, जरी उन लोग जान के लिए क्या तो कहिएगा? सर जानवर का लार और आपका लार बराबर है। जी, जानवर को भगवान ऐसा शक्ति दिया है कि वो अपने लार से चाट करके अपना घाव जो है ठीक कर जी, लेते हैं। बिल्कुल, जी। आपको घाव हो जाएगा तो लार से चाट के ठीक कर नहीं लीजिएगा, सर, काहे घाव डॉक्टर तो के पास जाते हैं? तो जी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, एकदम जी, सबसे कॉमन सी चीज़ है। तो उसके अंदर जो अम्ल पाया जा रहा है उसके लार ग्रंथि में, वो आपके अंदर वही चीज़ नहीं ना है। ये समझना है कि आप अगर अपने बॉडी की सफाई कर रहे हैं, जी, तरह-तरह का फेस वॉश यूज़ कर रहे जी, हैं अपना स्किन को ग्लो कराने के जी, लिए, तो आपको मूल मंत्र दे दें कि गाड़ी के ऊपर पॉलिश लगाने से अच्छा है कि गाड़ी में तेल की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल, ज़रूरत ठीक है? होती है। और जी, तेल जो है यानी कि ऊपर से कितना डेंटिंग पेंटिंग कर लो, गाड़ी अंदर से तभी मजबूत रहेगा जब उसमें अच्छा मोबिल तेल आप कराते रहेंगे। तो शरीर में ऊपर से आप क्रीम पाउडर लगाइए अच्छी बात है, लेकिन शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब स्वस्थ भोजन आप अपने शरीर को पहुँचाएँगे। जी, उसी से फ्रेश ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट करेगा, आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आपका अच्छा स्वस्थ रहेगा, जी, तो आप खुद ब खुद ग्लो करेंगे। जी, तो मैं यही बोलूँगा स्वस्थ मुँह से स्वस्थ शरीर का चालन है, तो एज़ ए डॉक्टर, डेंटल सर्जन मैं आप सभी से ये आग्रह करूँगा कि अपने ओरल हाइजीन को यथाशीघ्र और कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम्स है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें, परामर्श लें। मेरा पता मॉडर्न डेंटल केयर महावीर टोला आरा, मैं डॉक्टर विवेक राज मुँह, दाँत, जबड़ा रोग विशेषज्ञ यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। जी, तो आपको यही अवेयरनेस के लिए मैं बताऊँगा। दिन में ब्रश करना है 2 मिनट ब्रश, 2 मिनट हर बार, यही जी। आपको करना है। मॉर्निंग में और नाइट में यानी सुबह के समय और रात में खाना खाने के बाद 2 मिनट ब्रश कीजिए। तो बहुत लोग सुबह में घंटों खाना ब्रश खाने से करते हैं। पहले और रात जी, को खाना रात खाने के खाना बाद? खाने के बाद 2 मिनट ब्रश के ऊपर अपना माउथ के ऊपर दे देना है। ब्रश जो है सर हमेशा ₹50 से ऊपर वाला ब्रश जी, लेना है। जिसमें सेंसोडाइन वगैरह हो। कोई भी सर, जी, हर कंपनी ओरल-बी, सेंसोडाइन, कोलगेट जो भी कंपनी है जी, तो बढ़िया मार्केट रेंज में का हो। 50 से ऊपर हर कंपनी जो है जी, उसका जो ब्रिस्टल होता है यानी जो आप ब्रश जिससे कर रहे हैं, जी, तो अल्ट्रा सॉफ्ट होनी जी, चाहिए। जी, जी, उससे क्या हो दाँतों की घिसाई नहीं हो। जी। अगर आप सस्ता ब्रश ले रहे हैं तो आप मसूड़ा अपने घिसने दाँत लगता को है। मसूड़ा को घिस रहे हैं। जी, अगर घिसिएगा तो दाँत की लाइफ कमज़ोर होगी। जी, दूसरा चीज़ है, दो जिस लोगों के मुँह में आप देखते होंगे दिन भर सिंक लगाए हुए जी, हैं, जी, जी, टूथपिक्स का यूज़ कर रहा है लोग। जी, तो अगर खाना फँस रहा है, तो हम ये सलाह देंगे कि आप टूथपिक्स यानी कि
सींक को छोड़ करके जी, डेंटल फ्लॉस का यूज कीजिए। अगर हुँ। फ्लॉस नहीं है तो घर में तागा होगा, जी, जी। उससे अपने खाने को निकालिए। दाँत में बार-बार सींक लगाने से मसूड़े के ऊपर चोट पहुँचेगी, ब्लीडिंग आएगा और दाँत के बीच में गैप सेपरेशन गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ जाएगा। और फ्लॉस के का से क्या होता है कि गंदगी भी निकलेगी अच्छे ढंग से, मसूड़ा भी चोट नहीं पहुँचेगा और गैप भी नहीं बढ़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ ये है कि जीभ की भी सफाई ज़रूरी है। जी, जी। बहुत लोग आते हैं कि जीभ में गंदगी बनी हुई है। सर, जीभ से आपको टेस्ट मिल रहा है जी, और जीभ के ऊपर गंदगी जम जाएगी, परत जम जाएगा तो क्या होगा, बीमारी बनेगी। जी, तो उससे आपको बॉडी में टेस्ट बड जो है जिसके जी। कारण आपको स्वाद मिलता है, तो जीभ पे ही टेस्ट बड होता है। तो जीभ की भी सफाई उतनी ही ज़रूरी है। तो ब्रश कीजिए, जीभ भी कीजिए, जिसको हम लोग टंग क्लीनर कहते हैं, फ्लॉसिंग कीजिए। अगर हो सके तो माउथ वॉश का कुल्ला कीजिए, नहीं कुछ है तो फिटकिरी पानी से ही कुल्ला कर बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। एक सवाल और है जी मेरा सर। गाँव वगैरह में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, दतवन से मुँह धोते हैं, तो क्या वो सही है या गलत है? अब डिपेंड करता है कि आपका दाँत कितना स्वस्थ है, क्योंकि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, जी, हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं या जो हम कैंप करते हैं, गाँव के लोगों से जाते हैं उनके पास और जी, उनका देखभाल करते हैं दाँत का, तो देखते हैं सर कि पैरिया की बीमारी सबसे कॉमन बनी हुई है जी, हमारे समाज में। जी। जिसको दाँत आज भी हमारे समाज में सबसे इग्नोर किया हुआ जी, इलाज है। जी, जी। मतलब सबसे अंतिम में कोई चीज़, जब तक दर्द नहीं आता है तब तक दाँत के डॉक्टर के पास याद जी, नहीं आता है। जी, लोग तभी जाते हैं। ऐसा बहुत कम लोग हैं जो आते हैं कि सर देखिए मेरा पूरा कोई बीमारी तो नहीं है ना? बहुत कम परसेंटेज है। तो दतवन जो है वो अच्छा होता है कि आप उसको फ्रेश तोड़कर यूज़ कर रहे हैं। जी, लेकिन सर दतवन को हम लोग लिए कुचूट देते हैं जी, चारों साइड जी, दाँत से जी, कुचूट-कुचूट उसका रस निकलता जी, है। रस मसूड़ा के लिए ज़रूर लाभदायक है, जी, लेकिन वो दतवन आपके दाँत के हर हिस्से पे जाकर के ब्रश जैसी सफाई नहीं कर रहा है। जी, दाँत के बीच में गंदगी जो फँस रही है उसको निकाल नहीं पा रहा है, जी, ठीक है? तो हर चीज़ का पॉज़िटिव और नेगेटिव 2 पहलू होता है ना? हर चीज़ अच्छी भी है तो कुछ उसमें बुराई भी है। तो दतवन अच्छा है, लेकिन दतवन उतना अच्छा नहीं है जितना कि ब्रश बस। अच्छा है। अब लोग का ब्रश से इसलिए, अब जानते हैं ब्रश किसके लिए खराब है? वो पकड़ के उसको आधा-आधा घंटा पाउडर लेकर के ब्रश लेके रगड़ेगा, जी, तो दाँत खराब नहीं होगा, आप मसूड़ा खराब नहीं होगा। तो आप ढंग से अगर कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, मुलायम ब्रश को मुलायम हाथ से कीजिएगा, तो दाँत का कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आने जाने का है। बस इतना कहूँगा आपसे, है ना? सबसे ख़ास बात है कि कल गुरु गुरु पर्व पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा हम लोग के लिए बहुत विशेष त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आप सभी तमाम भोजपुर वासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। परसों से सावन भी है, तो सावन मास की भी आप सभी को काफ़ी शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। नमस्कार।